नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से। मैं विनोद धांधल, विख्याता हिंदी जीनियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। समास टॉपिक हमारा कक्षा 10 के लिए चल रहा था। उसके समास के जो प्रकार थे उस प्रकारों में हमने सबसे पहले अवयवी भाव समास किया, उसके बाद हमने द्वंद्व समास, उसके बाद हमने बहुव्रीहि समास किया और उसके बाद द्विगु समास। हम इस समास टॉपिक के 5वें प्रकार पर पहुंचे हैं। इसका 5वां जो प्रकार है वो है कर्मधारय समास। 5वां इसका जो प्रकार है वो है कर्मधारय समास। वह समासिक पद जिसमें एक पद विशेषण होता है, वह समासिक पद जिसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। वह समासिक पद जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। उपमेय में उपमान का संबंध होता है। उपमेय में उपमान का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें विग्रह करने पर, कर्मधारय समास में विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है या रूपी शब्द का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास के उदाहरण देखें। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। मैं ऋषि, महान है जो ऋषि। देखिए ध्यान दें कि हमारे पास जो बहुव्रीहि समास था, बहुव्रीहि समास में संख्यावाचक भी पद होते हैं और ऐसे पद भी देखने को मिलते हैं जिनका संबंध हमें देखने पर ऐसे लगेगा कि वो कर्मधारय से है, परंतु बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें समस्त पद का तीसरा अर्थ अन्य अर्थ निकलता है, परंतु यहाँ जो हमारे पास ये पद हैं इनमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता। इसमें विशेषता बताई गई है। जैसे ये कमल, कमल की विशेषता यहाँ कैसे बता दी, नील कमल तो नीला, ये विशेषण है, ये इसकी विशेषता है, ये विशेष्य मतलब नीला है जो कमल। ऐसे ही महर्षि, महान है जो ऋषि, तो ऋषि की ये विशेषता है। वैसे ही यहाँ हम करें दुष्कर्म, कर्म कैसा है, दूषित, ये उसकी विशेषता है। उसी प्रकार से चरण कमल, चरण कमल, चरण रूपी कमल, तो कमल की विशेष यहाँ चरणों की विशेषता बता दी, किसके समान है, किसके समान है, कमल के समान। उसी प्रकार से भव सागर, तो भव रूपी सागर, भव मतलब यहाँ पे क्या है, संसार, तो यहाँ पे संसार को किसके समान बताया है, सागर के समान, तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। ध्यान दें कि कर्मधारय समास बहुव्रीहि समास से मिलते जुलते हुए पद होते हैं, परंतु कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में विशेष्य को विशेषण और यहाँ उपमेय में उपमान का संबंध दिखाया जाता है, विशेषता को प्रकट किया जाता है। और वहीं बहुव्रीहि समास अगर अपने करते हैं तो बहुव्रीहि समास में समस्त पद का तीसरा अर्थ निकलता है। कक्षा 10 विषय हिंदी का हमारा जो टॉपिक था समास, उसका समास टॉपिक के अंदर 6 प्रकार थे, तो मैं 5 प्रकार पहले करवा चुका हूँ। छठा प्रकार देखते हैं अब इसका, तत्पुरुष समास। वह समासिक पद जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, वह समासिक पद जिसमें दूसरा पद उत्तर पद बाद का पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर कारक विभक्ति युक्त होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हमारे पास समास तत्पुरुष समास की क्या है परिभाषा, कि वह समासिक पद जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसका विग्रह करने पर कारक विभक्ति प्रयुक्त होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब ये तत्पुरुष समास जो हमारा है इसमें कारक विभक्ति, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के।
कारक कितने प्रकार के हैं हमारे पास? 8 प्रकार। 8 प्रकार में से जो हमारे पास विभक्ति दी जाती है तत्पुरुष समास में, वो हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसकी विभक्ति को याद रखना है तो कर्ता को हम छोड़ देंगे, कर्ता ने, कर्ता को छोड़ देंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। कर्ता ने छोड़ देंगे हम, कर्म करेंगे, कर्म तत्पुरुष समास, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने की भावना प्रकट होगी इसमें। और संबंध तत्पुरुष समास तो का के की, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की और अधिकरण में और पर। इन अभिव्यक्तियों का लोप होगा। उदाहरण के साथ समझेंगे अपने आप इसमें, उदाहरण के लिए समझेंगे। जैसे अपने यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास की। हमारे पास जैसे है कि वन गमन, वन गमन, इसका अगर कोई विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वन को गमन, क्या होगा इसका विग्रह? वन को गमन। तो इसमें देखते हैं विभक्ति कौन सी है? को। तो हमारे पास समास कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 1 हम जो कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद देखें जैसे हमारे पास और उदाहरण है जेब कतरा, जेब तो जेब को कतरने वाला, फिर क्या है इसमें? को अभिव्यक्ति। जैसे अपने आप कहते हैं वन गमन, तो वन को गमन, जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला। तो इसमें कौन सा समास है हमारे पास? कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष समास, बिल्कुल आसान है। जैसे अपने करते हैं हस्त लिखित, हस्त लिखित, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसका विग्रह हाथ से लिखित, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। तो इसमें क्या है? ये कर्ण तत्पुरुष समास, किसके द्वारा लिखा गया? हाथ के द्वारा। जैसे एक उदाहरण और करें अपने यहाँ पे, जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा रचित, कृत का मतलब क्या है? रचित, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ये तुलसी के द्वारा। तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। ध्यान दें कि कर्ण तत्पुरुष समास में भी से दिखाया गया है। अपादान तत्पुरुष समास जो है इसमें भी हमें से देखने को मिलता है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो ये यहाँ से जो है इसमें अलग होने की भावना प्रकट होती है। जैसे मैं यहाँ पे इसका उदाहरण एक बार संप्रदान को छोड़कर अपादान को करवा रहा हूँ। तो अपादान में देखिए यहाँ पे जैसे अपने कहते हैं पाप मुक्त, तो इसका विग्रह होगा तो क्या होगा? पाप से मुक्त। क्या हुआ? वो पाप से मुक्त हो गया, मतलब अलग होने की भावना प्रकट हुई। तो यहाँ पर जो आएगा उसमें से आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा? अलग होने की भावना प्रकट होगी। तो पाप से मुक्त। जैसे अपने आप ध्यान देखें इसके अंदर और देखें ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, भयभीत, भय से
वित। मतलब अलग होने की भावना जब प्रकट होगी, अलग होने की भावना जब प्रकट होगी तब यहाँ पे से, ध्यान दें कि से का प्रयोग यहाँ भी है, लेकिन ये यहाँ द्वारा या से लिखने का भाव, अलग होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा। ये किसके द्वारा लिखा गया? हाथ के द्वारा, हाथ से लिखा गया। लेकिन यहाँ पाप किया गया और उस पाप से वो क्या हो गया? मुक्त हो गया, ऋण मुक्त। ऋण लिया हुआ था, ऋण वापस दे दिया तो क्या हुआ? ऋण से मुक्त हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से अलग होने की भावना प्रकट होगी। तो ये हमारा समास कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। एक बार फिर देखें, नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष समास, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान मैंने अभी आपको पहले बताया इसमें। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? संप्रदान के अंदर क्या है? के लिए जैसे अपने यहाँ पे कहते हैं क्या? हथकड़ी। क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। ऐसे ऐसे करते हैं रसोई घर, तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। उसी प्रकार से पाठशाला, पाठ के लिए शाला। इसी प्रकार से प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। तो इस प्रकार से हमारे इसमें क्या आएगा? के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये हमारे पास कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अब हमारे पास दो बचते हैं, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। संबंध में क्या आएगा? का, के, की। बिल्कुल आसान है। जैसे अपने कहते हैं राज माता, तो क्या आएगा? राजा की माता, राजा की माता। जैसे अपने कहते हैं राजपुत्र, तो क्या आ जाएगा? राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसी प्रकार से अब हमारे पास है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या आएगा? में पर, में और पर। ध्यान दें, अगर अपने इसको कहते हैं घुड़सवार, तो क्या होगा? घोड़े पर सवार। क्या होगा? घोड़े पर सवार। तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? पर विभक्ति का। इसका प्रयोग हुआ पर विभक्ति का अधिकरण तत्पुरुष समास में। जैसे अपने कहते हैं वनवास, क्या कहते हैं? वनवास, तो क्या होगा? वन में वास। ध्यान देना, यदि यहाँ हम देखें वनगमन, वनगमन, यदि इसको देखें उदाहरण को अपने इसको कर्म तत्पुरुष समास को और अधिकरण तत्पुरुष समास में, तो यदि यहाँ ये दो शब्द लिखे हमने, जैसे देखें अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ग्रामगत, तो हमारा विग्रह होगा गांव को गया, तो इसमें आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। क्योंकि विभक्ति क्या है? इसमें को है, विभक्ति क्या है? इसमें को है। और यदि अपने इसमें देखें कि मैं यहाँ पे कहता हूँ ग्राम वास, अगर मैंने यहाँ पे वास लगाया तो क्या हो जाएगा? गांव में वास। अब इसकी विभक्ति क्या है? में, तो इसके अंदर समास कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। वैसे अभी उन्होंने यहाँ पे लिखा था घुड़सवार, घुड़सवार, तो हमने क्या किया? घोड़े पर सवार। अगर इसी पद को मैं कहता हूँ घुड़दौड़, अगर मैं यहाँ पे इसी पद को कहता हूँ घुड़दौड़, तो इसका विग्रह होगा तो क्या होगा? इसका विग्रह क्या होगा? घोड़े की दौड़, घोड़े की दौड़। ध्यान दें, अब हमें देखना है कि अभिव्यक्ति जो है वो कहाँ है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, संबंध का के की। इसका मतलब घुड़सवार जो शब्द था हमारा, घुड़सवार जो समासिक पद था, उसका समास विग्रह है घोड़े पर सवार, तो उसमें समास कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास।
और अगर हम बात करते हैं घुड़ दौड़, तो समास विग्रह इसका अगर करेंगे तो ये होगा घोड़े की दौड़। तो इसमें की अभिव्यक्ति आने के कारण ये हमारा समास हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के 6 प्रकार है। 6 प्रकार में से नंबर 6 इसको मैंने अंतिम में करवाया। इसके 6 पार्ट और अलग से हैं, तो ये अलग से जो है इसमें अपने को कार्य के अभिव्यक्ति को याद रखना है। कर्ता ने क्रम को कर्ण से संपर्क के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। और उसके बाद हमें इन शब्दों को, इन उदाहरणों को हमने याद रखना है कि कौन सा उदाहरण किसके साथ मेल खाता है। जैसे अलग होने की भावना के साथ अपादान और कर्ण का मेल होता है, ऐसे ही कर्म को करते हैं, अधिकरण को करते हैं, तो शब्द बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ग्राम गत, ग्राम वास, देखिए शब्द एक जैसे हैं, लेकिन गत लगने पर गांव को गया हुआ हो गया और वास लगने में गांव में वास हो गया। तो में और को अभिव्यक्ति के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। यदि वहां को अभिव्यक्ति आई तो कर्म तत्पुरुष समास लगाया हमने, उसी प्रकार से जब में अभिव्यक्ति आई तो हमने लगा दिया अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये हमारा कक्षा 10 के लिए समास टॉपिक था।